Assalamualaikum, myself Muhammad Yusuf. Today I am here to discuss about homeostasis, चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम 10th क्लास. प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है हमने चैप्टर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट किया था. नेक्स्ट चैप्टर है होम्योस्टेसिस. फर्स्ट लेक्चर जो है उसका सबसे पहले जो है होम्योस्टेसिस क्या है, उसके अलावा इसके बाद जो है चंद एक टर्मिनोलॉजी हैं, पहले उनको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले जो है होम्योस्टेसिस जो है वो अमल है जिसमें जो है अंदरूनी हालात जो हैं उनको मुतवाज़िन रखा जाता है, इक्विलिब्रियम की हालत में रखा जाता है बैरूनी माहौल में तब्दीली के बावजूद भी. तो बैरूनी माहौल में चाहे तब्दीली भी हो उसके बावजूद भी अंदरूनी जो हालात हैं उनको जो है इक्विलिब्रियम की हालत में रखना, मुतवाज़िन रखना, एतदाल में रखना, तवाजुन में रखना जो है इसको हम नाम देते हैं होम्योस्टेसिस का. मिसाल के तौर पर जिस्म का जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी का वो 37 रखा जाता है. चाहे जितना भी बैरूनी माहौल चेंज हो तो ये एक होम्योस्टेसिस है, मतलब बैरूनी माहौल में तब्दीली के बावजूद भी जिस्म का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल ही है, एक ही है, इक्विलिब्रियम ही में है. तो ये एक होम्योस्टेसिस की मिसाल है. इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है, खून के अंदर जो ग्लूकोज की मिकदार है वो 1 ग्राम पर लीटर रखी जाती है. तो जितनी भी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर गजा ले ली जाए लेकिन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो 1 ग्राम पर लीटर ही रहती है. तो ये भी एक होम्योस्टेसिस है. तो होम्योस्टेसिस में ये है कि हम मेंटेन करते हैं इंटरनल बॉडी कंडीशन को, मेंटेन ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशन, कि जिस समय अंदरूनी जो हालात हैं उनको मेंटेन रखना एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो बैरूनी माहौल में तब्दीली के बावजूद भी अंदरूनी जो हालात हैं उनको इक्विलिब्रियम की हालत में रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है. मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री जो है रखा जाता है, चाहे जितनी भी बैरूनी माहौल में तब्दीली आए. इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है ये जो है 1 लीटर रखी जाती है, 1 ग्राम पर लीटर. तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर जो है खुराक ले ली जाए तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो 1 ग्राम पर लीटर ही रहती है. तो ये जो है होम्योस्टेसिस है, चाहे वो टेम्परेचर की बात की है हमने या ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन की बात की है. तो बैरूनी माहौल में तब्दीली के बावजूद भी अंदरूनी हालात जो है वो नॉर्मल में है, इक्विलिब्रियम की हालत में कांस्टेंट है, इसको हम नाम देते हैं होम्योस्टेसिस का. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन में ये है कि हम पानी और साल्ट्स को जो है मुतवाज़िन रखने बॉडी फ्लूइड के अंदर. तो टू मेंटेन द वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन. बॉडी फ्लूइड के अंदर जो है पानी और नमकियात की जो मिकदार है उसको जो है मेंटेन रखना, तवाजुन में रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है. ऑस्मो रेगुलेशन जो है एक सेल की जो है काम के लिए जो डिफ्यूजन या सेल के अंदर ऑस्मोसिस हो रही होती है तो उसके अमाल इन प्रोसेस के लिए जो है ऑस्मो रेगुलेशन ज़रूरी होती है. और ये वो अमाल हैं जो एक सेल को जो है काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं. तो ऑस्मो रेगुलेशन में जो है हम मेंटेन रखते हैं साल्ट्स और वाटर को बॉडी फ्लूइड के अंदर. मेंटेन द साल्ट्स एंड वाटर इन बॉडी फ्लूइड. तो बॉडी फ्लूइड के अंदर जो है साल्ट्स और पानी को जो है तवाजुन में रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है. और ये जो है जरूरी होते हैं डिफ्यूजन के लिए और ऑस्मोसिस के लिए. और ये वो अमाल हैं जो कि एक सेल को जो दरकार होते हैं अपने काम सर अंजाम देने के लिए. तो ये ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है, पानी और नमकियात को जो है मेंटेन रखना बॉडी के अंदर. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है थर्मो रेगुलेशन. थर्मो रेगुलेशन, थर्म से लिया गया है एक लफ्ज,
रेगुलेट का मतलब होता है मेंटेन करना, थर्मो मतलब हीट, थर्म से लिया गया ये एक वर्ड जिसका मतलब होता है हीट, यानी जिस्म का जो है अंदरूनी जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना, इसको हम नाम देते हैं थर्मो रेगुलेशन का। टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मो रेगुलेशन जो है मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर को जो है मेंटेन रखना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। इसमें यह है कि एंजाइम जो है उनको काम करने के लिए, क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म हो रही होती है तो उस दौरान एंजाइम जो है काम कर रहे होते हैं, तो उनके काम करने के लिए जो है खास टेम्परेचर चाहिए होता है जिसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। अगर उस टेम्परेचर से जो है टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए तो एंजाइम की जो है काम करने की सलाहियत पर असर होता है। ज्यादा टेम्परेचर जो है एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है, डीनेचर कर देता है, एंजाइम जो है तबाह हो जाती है। तो इसलिए थर्मो रेगुलेशन जो है टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखना लाजमी होता है, क्योंकि सेल को काम करने के लिए मखसूस जो है खास जो है टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इस तरह से इंटरनल टेम्परेचर जो है बॉडी का टेम्परेचर है उसको जो है मेंटेन रखना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है खारिज करना, मतलब जिस्म अंदरूनी जो है हालात हैं उनको इक्विलिब्रियम की हालत में रखने के लिए जिस्म से जो मेटाबॉलिज्म के बेकार मादे हैं उनको खारिज कर देना, निकाल देना, इसको हम नाम देते हैं एलिमिनेशन का। और ये होम्योस्टेसिस का एक प्रोसेस है। पहली बात तो ये कि होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है एक, इट इज अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। इसके अलावा जो है एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, इसमें जो है मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उनको रिमूव किया जाता है टू मेंटेन द इंटरनल बॉडी कंडीशन एट इक्विलिब्रियम। इंटरनल बॉडी कंडीशन को जो है इक्विलिब्रियम की हालत में रखने के लिए जो एलिमिनेट करना मेटाबॉलिक वेस्ट मादों को जो है इसको हम नाम देते हैं एलिमिनेशन का। तो ये थी चंद एक टर्मिनोलॉजी जिसमें हमने डिस्कस किया होम्योस्टेसिस, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एलिमिनेशन। मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। होम्योस्टेसिस जो है प्लांट्स में जो है किस तरह से होती है, होम्योस्टेसिस इन प्लांट। पौधे जो हैं किस तरह से होम्योस्टेसिस करते हैं। होम्योस्टेसिस जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अंदरूनी हालात को जो है एतदाल और तवाज़ुन में रखना, मेंटेन रखना इक्विलिब्रियम की हालत पे डिस्पाइट द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बैरूनी माहौल में तब्दीली के बावजूद भी। तो इसको हम नाम देते हैं होम्योस्टेसिस का। प्लांट्स जो है किस तरह से अपनी अंदरूनी हालात को मेंटेन करते हैं, तो पौधे जो हैं जिस्मान इन बैरूनी माहौल में तब्दीली के खिलाफ जो है रिस्पांस पैदा करते हैं और होम्योस्टेसिस जो है मेंटेन रखते हैं, मतलब अंदरूनी जो कंडीशन है उसको इक्विलिब्रियम की हालत में रखते हैं। किस तरह से होम्योस्टेसिस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पौधे अपने जिस्म से इजाफी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। सेकंड वन है पौधे जो है अपने जिस्म से इजाफी पानी को खारिज करते हैं। थर्ड वन जो है मेटाबॉलिज्म के बेकार मादे पौधे खारिज करते हैं। और फोर्थ वन है ऑस्मोटिक मुताबिकतें हैं, मतलब ऑस्मोटिक जो है एडजस्टमेंट प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से करते हैं। तो इन चार तरीकों के जरिए जो है पौधों में होम्योस्टेसिस होती है। फर्स्ट वन जो है वो है रिमूवल ऑफ extra carbon dioxide and what, carbon dioxide and oxygen, extra carbon dioxide and oxygen. second one है removal of extra water. third one है removal of metabolic waste. और फोर्थ वन है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट।
तो ये चार जो तरीके हैं इनके जरिए पौधे जो हैं होम्योस्टेसिस करते हैं। एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को निकाल देना, इजाफी जो है पानी को निकाल देना, मेटाबॉलिज्म के बेकार मादों को निकाल देना, और पौधे के अंदर जो है ऑस्मोटिक जो है मुताबिकतें जो है किस तरह से होती हैं। पहला नंबर पे है जो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। पौधे जो हैं अपने जिस्म से इजाफी जो कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी जो है ऑक्सीजन है वो किस तरह से निकालते हैं। इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो निकालने के लिए पौधों के अंदर जो है डिफरेंट अडाप्टेशन है। सबसे पहले जो है अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए, ये पैदा होती है रेस्पिरेशन के दौरान। जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, और ऑक्सीजन जो है वो पैदा होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। रेस्पिरेशन जो है ये खुराक को तोड़ने का अमल है। रेस्पिरेशन में खुराक को तोड़कर एनर्जी हासिल की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है खारिज की होती है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है पैदा होती है और जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल को जो है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर, कंपाउंड के अंदर जो है तब्दील कर दिया जाता है। तो उसमें जो है एक और बात, रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है वो इस्तेमाल हो जाती है फोटोसिंथेसिस में, और जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन पैदा हो रही होती है वो इस्तेमाल हो जाती है रेस्पिरेशन में। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है वो जो है सिर्फ दिन के वक्त हो रही होती है, और जो रेस्पिरेशन है वो 24 आवर जो है वो हो रही होती है। तो दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा होती है, अगर डे की बात करें, दिन के वक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा होती है रेस्पिरेशन में वो यूज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। लेकिन रात के वक्त ऐसा नहीं होता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रात के वक्त नहीं हो रही होती। फोटोसिंथेसिस सिर्फ सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होती है। अब जो ये तो दिन के वक्त इस्तेमाल हो गई है, लेकिन रात के वक्त जो है ये इजाफी होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो है। तो पौधे जो है क्या करते हैं, पौधे के जो लीफ हैं और स्टेम जो हैं, लीफ और स्टेम जो हैं वो स्टोमेटा के जरिए जो है निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, इजाफी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, थ्रू स्टोमेटा। इसके अलावा जो है रूट्स की बात अगर की जाए तो रूट्स जो हैं वो रूट हेयर के जरिए जो है इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकाल देते हैं। तो इस तरह से जो है पौधे इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है खारिज करते हैं। अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन किस तरह से पौधे खारिज करते हैं, ऑक्सीजन की हमने बात की है। ऑक्सीजन जो है कब प्रोड्यूस होती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होती है वो इस्तेमाल हो जाती है कार्बन इसमें रेस्पिरेशन में। लेकिन इस्तेमाल में होने के बाद बाकी जो इजाफी बच जाती है तो वो भी उसी तरह स्टोमेटा के जरिए जो है जिस्म से जो है पौधे के सेल से जो है जिस्म से जो है बाहर खारिज कर दी जाती है। तो इस तरह से पौधे जो हैं इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को जो है जिस्म से बाहर खारिज करते हैं। नेक्स्ट वन है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। सेकेंड नंबर पे है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, कि पौधे जो हैं इजाफी पानी को जो है किस तरह से खारिज करते हैं। पौधे जो हैं पानी जो है जमीन से लेते हैं। इसके अलावा पानी जो है रेस्पिरेशन के दौरान भी बनता है, जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है तो उस दौरान भी बनता है। तो पौधे इसके अलावा पानी जो है पौधे में टर्बिडिटी के लिए भी जरूरी होता है, मतलब पौधे का जो है तनाव के लिए, टर्बिडिटी जो है सख्त बनने के लिए जो है पौधे को इस्तेमाल होता है। तो पौधे जो है इजाफी पानी को खारिज करने के लिए जो है पहली बात तो ये कि ट्रांसपायरेशन के जरिए जिस्म से खारिज करते हैं। ट्रांसपायरेशन वो अमल है जिसमें जो है पानी जो है एवापोरेट हो जाता है पौधे की सतह से स्टोमेटा के जरिए बुखारात बनकर। तो एवापोरेट हो जाना, बुखारात बन जाना पानी का पौधे की सतह से फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन के जरिए जो है पानी को निकाल दिया जाता है, इजाफी पानी को। पहली बात तो ये कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा पानी जो है उसकी अहमियत क्या है। पानी जो है सॉइल से लेते हैं पौधे, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर,
फ्रॉम सॉइल। इसके अलावा जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान भी पैदा होता है, पानी जो है प्रोड्यूस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। इसके अलावा जो है ये जो है टर्जिडिटी के भी जरूरी है, इसकी जो है जरूरत होती है टर्जिडिटी के लिए। तो ये जो है पानी की अहमियत है, और पौधे जो है इजाफी पानी को जो है स्टोमेटा के जरिए जो है खारिज करते हैं ट्रांसपायरेशन के जरिए। पौधे की सरफेस से जो है पानी का बुखारात बनकर उड़ जाना जो है वो ट्रांसपायरेशन कहलाता है। तो मेन जो बात है, ट्रांसपायरेशन के जरिए पौधे जो हैं वो खारिज करते हैं अपने जिस्म से इजाफी पानी को। ट्रांसपायरेशन वो अमल है कि पानी का बुखारात बनकर पौधे की सतह से उड़ जाना, चला जाना, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। तो ट्रांसपायरेशन के जरिए जो है पौधे इजाफी पानी को जो है वो जिस्म से खारिज करते हैं। इसके अलावा जो है एक और प्रोसेस, पानी अगर जमीन के अंदर ज्यादा हो तो वो रूट हेयर के जरिए जो है जड़ों में चला जाता है और वो जो है जाइलम ट्यूब में जाके जमा हो जाता है। जाइलम की जो नालियां हैं, जाइलम जो है एक वो नाली है, वेस्कुलर बंडल है जो पानी की तरसील का काम करते हैं पौधों के अंदर। अगर जमीन के अंदर पानी ज्यादा है तो पानी जो है रूट हेयर के जरिए जड़ों में दाखिल हो जाता है और जाइलम जो है नालियों वेसल जो है उनके अंदर जाके जमा हो जाता है। तो पानी ज्यादा होने की वजह से पौधे, चांद एक वैरायटी पौधों की है जिनमें पौधे आ जाते हैं, चांद एक वैरायटी है प्लांट्स की जिनमें पौधे हैं, तो वो क्या करते हैं अपने जो है किनारों के ऊपर जो है पानी को कतरों की शक्ल में बाहर निकालते हैं, मतलब इजाफी पानी को। तो इस अमल को नाम देते हैं गटेशन का। तो गटेशन के जरिए जो है पौधे अपने जिस्म से इजाफी पानी को जो है कतरों की शक्ल में बाहर निकालते हैं, तो वो प्रोसेस जो है गटेशन कहलाता है। तो दो तरीकों के जरिए जो है पौधे इजाफी पानी को खारिज करते हैं, ट्रांसपायरेशन के जरिए और गटेशन के जरिए। तो गटेशन और जो है ट्रांसपायरेशन के जरिए जो है पौधे जो है अपने जिस्म से इजाफी पानी को जो है खारिज करते हैं। ट्रांसपायरेशन में यह है कि पानी का बुखारात बनकर जिस्म से उड़ जाना होता है, और गटेशन में जो है ड्रॉप्स की शक्ल में पौधे के जो किनारों के ऊपर, एज के ऊपर जो है पानी का उभर आना, अपीयरेंस ऑफ वाटर ऑन द एज या टिप्स ऑफ लीफ इन ड्रॉपलेट फॉर्म या इन ड्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप इज कॉल्ड गटेशन। तो गटेशन में ये है कि पौधे की सरफेस के ऊपर, किनारों के ऊपर, पत्तों के किनारों के ऊपर जो है या एज के ऊपर, पौधे के किनारों के ऊपर जो है पानी कतरों की शक्ल में जमा हो जाता है, इजाफी पानी जो है खारिज होता है जो, तो इसको नाम देते हैं हम गटेशन का। किसी भी क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।